हेलो, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है भाई? आज मैंने जैसा कि कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक दो दिन में मैं आपके लिए सी टेट स्पेशल प्राइमरी लेवल के लिए मैथमेटिक्स की एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है। तो 15 क्वेश्चन सी टेट प्राइमरी के अंदर बिल्कुल बेसिक आते हैं। ठीक है। अब जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है उसको 15 के 15 तो अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 8 से 9 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बने रहिए, बढ़िया से इस सेशन को समझिए, क्वेश्चंस को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो मैं बताऊंगा। इस ही पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे जिस पैटर्न पे मैं बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि पिछले 10 सालों में कोई भी चेंज नहीं हुआ। पहले रिटन होता था, अब ऑनलाइन होने लगा है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पैटर्न पे बेस्ड आ रहे हैं, जो कि काफ़ी पुराने समय से पैटर्न चलता चला आ रहा है। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन और जो बहुत आसानी से आप लोगों की समझ में आ जाएंगे, और मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है वो भी कम से कम 15 में से 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही बेसिक रहने वाला है। 2/3 प्लस 4/5 क्या होगा? 6/8 हो जाएगा, या 1/6/15 हो जाएगा, या 1/7/15 हो जाएगा, या फिर 8/15 हो जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन कहीं से भी उठाए हुए नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है। और बात ये नहीं है कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करा रहा हूं या फिर कौन से बता रहा हूं। बात ये है कि ये किस कॉन्सेप्ट पे हैं, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है। अब जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन में ये कह रहा है 2/3 और 4/5 को ऐड करना है। तो अब ये मत कर देना कि 2 और 4 6 और 3 और 5 8, और ऑप्शन भी है, लेकिन ये नहीं है, ये कंफ्यूज करने को दे रखा है बस। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया जाएगा। अब एलसीएम जिसको कि लसापा बोलते हैं, पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जो भी है फिलहाल मैं समझाने का प्रयास करता हूं। 2/3 प्लस 4/5। ठीक है। तो इसमें सीधा सा फंडा, ये एक लाइन खींचनी है। देखो, ये इसको बोलते हैं, चलो इतने गहराई में मत जाओ, किसको क्या बोलते हैं किसको क्या नहीं बोलते हैं, ये छोड़ो। ये समझो कि ऊपर जो है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये नीचे वाले नंबर से मतलब है। क्या 3 और 5 एक टेबल के हैं? ये 3 और 5 एक टेबल के तो नहीं है ना। 3 का टेबल अलग है, 5 का टेबल अलग है। तो यदि हम 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो 3 1 जा 3, ये 5 ऐसे ही रह गया, और ये 5 से जाएगा तो 3 × 5 15 आ गया। इसको एक छोटी सी बात ये समझो कि जब छोटे छोटे नंबर दिए हों और दोनों अलग टेबल के हों तो कुछ मत करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 15 आ गया एलसीएम। इसका एलसीएम 15 आ गया। अब क्या करना है? एलसीएम तो बता दिया कि अलग अलग नंबर हो, एक टेबल के ना हो, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबरों की। अब नीचे वाले नंबर्स का बात खत्म, अब ऊपर वाले का खेल रह गया। ऊपर वाले में अभी हमें कुछ नहीं करना। ठीक है।
अब हमको ये देखना है कि 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो 5 टाइम ऐसे ही रखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर ये 2 ये ऐसे ही रख दिया, ठीक है। फिर ये वाला प्लस का निशान आ गया, फिर 5 के टेबल में 15 आता है, 3 टाइम्स में आ जाता है, तो 3 इंटू ये वाला 4, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 5 2 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन 15, ये हो गया 22 अपॉन 15, 22 अपॉन 15। इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, कैसे, 22 को डिवाइड करना है 15 से, तो 15 1 जा 15, कितना बचा, 7 बचा। तो कैसे लिखेंगे इसको, जो ये होता है आपका रिमाइंडर, ये यहाँ पे बीच में आ जाता है, और ये ऊपर और ये नीचे, तो 7 1 15, ये वाला आंसर है। इसमें बहुत ध्यान से समझो, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहने वाला है, या तो यहाँ पे प्लस होगा या फिर यहाँ पे माइनस होगा। मैंने प्लस वाला बताया, और बहुत बड़े नंबर नहीं दिए होंगे, प्राइमरी लेवल का है, 5th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन आएंगे बस, इससे ऊपर नहीं आने के, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अगर ये 22 अपॉन 15 को डिवाइड ना भी करो, नहीं आ रहा, तो इन ऑप्शंस को देख लो कि भाई 22/15 कहाँ से आ सकता है। देखो 6/8 से तो नहीं आना, इससे भी नहीं आना, 15 1 जा 15, 6 ऐड करोगे 21 अपॉन 15 आएगा, ये 15 1 जा 15 और प्लस 7 करोगे तो 22 अपॉन 15 आ गया। क्या इसका क्या प्रोसेस, क्या है इसका प्रोसेस, ये है कि ये 15 की मल्टीप्लाई कराई 1 में, जो यहाँ पे दिया हुआ होगा 1 2 3 जो भी हो, और उसके बाद जो आएगा उसमें ये ऐड कर दोगे, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो भाई, ठीक है। फिर से बताऊं क्या, यहां पे हो सकता है दिक्कत आ रही हो, तो इसमें एलसीएम लिया जाता है नीचे के नंबर में। अब अगर ये यहाँ पे 5 ना होके 3 का कोई मल्टीपल होता, 6 होता, ठीक है, 6 होता, 6 की जगह 60 होता, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 के टेबल में आ रहा है एक तरीके से, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते। अब जैसे 3 है और 6 है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, दोनों नंबर एक ही टेबल में आ गए। तो जब ऐसा होगा कि दोनों नंबर एक टेबल के हों, या फिर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल हो, फैक्टर नहीं मल्टीपल हो, तो हम उस वाले नंबर को एलसीएम मानते हैं जो वाला नंबर बड़ा होता है। अगर 3 होता और 6 होता तो हमारा एलसीएम यहाँ पे 6 आता, ठीक है। क्वेश्चन इससे बड़ा नहीं आने का है, ये बात समझ लो। ये हो सकता है 2/3 माइनस 4/5 देते हैं, हमारा सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होना है, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस की जगह आपका माइनस होना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस का 2/15 होगा, तो वो ऑप्शन भी ऐसे ही अरेंज करेंगे यहाँ पे माइनस का हमारा ऑप्शन मैच हो जाए, ठीक है। चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन हर साल एक जरूर आता है, और कोई बहुत बड़े नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, छोटे छोटे नंबर का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ग्यारह हजार 1100
11 को लिख सकते हैं। ठीक है भाई, कैसे लिख सकते हैं? 1 1 1 1 1 1 1 या 1 2 1 1 1 या 1 1 0 0 1 1 1। ठीक है, या फिर 2 1 3 1 2 2 1। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, छोटी सी बात। 11,000 1100 11 को कैसे लिख सकते हैं? मतलब 11,000 1100 एंड 11 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो किसी भी झाड़बाजी में नहीं पड़ना, सीधे सीधे जो बोल रहा है वो लिखते जाओ। अगर तुम ऐसे लिखोगे 11,000 तो भाई 11,000 ये हो गया। ठीक है, फिर लिखोगे 1100 ये हो गया, फिर 11 ये ऑप्शन नहीं दिया है और ये है भी गलत लिखा हुआ, क्योंकि ऐसे तो ठीक है 11,000 1100 11, बट जब हम इधर से काउंट करेंगे यूनिट 10 100, ठीक है, तब ये एक नंबर ज्यादा आ रहा है, तब ये एक नंबर ज्यादा आ रहा है। देखो वंस यहाँ हो गया, टेंस हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, फिर ये लाख तक चली गई कहानी। ठीक है, हिंदी में समझोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तक चली गई, और बात हो रही है 11,000 की। तो ऐसे नहीं, ये टिपिकल क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें हमको ऐसे करना है कि 11,000, ठीक है, 11,000 1100 1100 का मतलब 1 1 0 0, फिर 11, यहाँ पे केवल 11 आएगा और इनको ऐड कर दो। 0 0 1 का 1, 0 0 1 का 1, 0 1 का 1, 1 1 2 और ये 1 1 2 1 1 1, ये वाला आंसर है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि आता है तो आपने ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये करके दिखाया। कभी गलत नहीं हो सकता, कभी भी। और अगर विद्वान बन के करोगे कि हमको आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ऐसा ऑप्शन जरूर वो लोग देते हैं जो गलत होता है लेकिन देखने में बिल्कुल सही लगता है। ठीक, हमारा ये वाला बगैर देखे आदमी लगा सकता है, क्योंकि सब 11 की बात हो रही है। तो अगर सोचे जल्दबाजी में आदमी सोचे तो कह रहे यार 11 हटा, 2 आने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जब ऐसे करोगे ना तब 2 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है कि 7.1 थर्ड है ये, मल्टीप्लाई 3.85 अपॉन 9.09 रिटन एज। कैसे लिख सकते हो इसको? 7 इंटू 3 अपॉन 9 पहला ऑप्शन, 7 इंटू 4 अपॉन 9 दूसरा ऑप्शन, 7 इंटू 4 अपॉन 10 थर्ड ऑप्शन, और 7 इंटू 3 अपॉन 10 ये फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या करो, क्या हम इसकी मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं? ये तो प्राइमरी लेवल का है भैया पेपर। तो क्या करा जाए कि 7.1 की 3.84 में मल्टीप्लाई करें, फिर जो आए फिर इसको इससे डिवाइड करें? ना, ऐसा नहीं करना। इसको हम अप्रॉक्स मान के करेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स क्या होता है? 7.1 है तो मतलब मानो तुम पे 7 रुपया 10 पैसा है, तो हम क्या ये बात बोल सकते हैं कि तुम पे 8 रुपया है? हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई 10 पैसे हटाओ 7 रुपए हैं।
ठीक है। अब ये 3 रुपया 85 पैसा है तुम्हारे पास, तो क्या हम ये बोल देंगे तुम पे 3 रुपया है, या हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास 4 रुपए के आसपास है। ठीक है, तो अगर देखो 50 लिया, 50 नहीं 50, बात सुनो, 50 के इधर है प्लस में, 50 से ऊपर है तो हम इंक्रीज साइड जाएंगे, और अगर 50 से नीचे है तो हम डिक्रीज साइड जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पे 3 रुपया और 40 पैसा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि तुम पे 4 रुपया है। ठीक है, लेकिन अगर तुम पे 3 रुपया 60 पैसा है तो हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 4 रुपया है तुम्हारे पास। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अप्रॉक्स मानेंगे। 7.1 को हमने अप्रॉक्स मान लिया, 7.1 इज इक्वल टू 7। ठीक, फिर 3.85 को हमने अप्रॉक्स मान लिया 4, और 9.09 को हमने अप्रॉक्स मान लिया 9। 7.1 की जगह 7, यहां 4, यहां 9, ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। ये चुटकी वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन आने को इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो टफ होंगे, जिसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा, लेकिन वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, जो 15 के 15 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद, अच्छी तरीके से समझने के बाद, एटलीस्ट वो 6 या 7 क्वेश्चन मेरी गारंटी ये करके आएंगे। क्या ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इस तरीके से समझाने के बाद अगर छोड़ के आते हो तो फिर तो बहुत शर्म की बात है भाई। हाँ, अगर ये तरीका ना बताऊं फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना तो एक बार तो समझ में आता है, नहीं कर पाओगे, लेकिन अप्रोक्सीमेशन वाला जब मैंने तरीका बता दिया, ये समझा दिया, इसके बाद भी अगर छोड़ के आते हो तो फिर दिक्कत है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन इसमें क्या आते हैं, ये पैटर्न आता है, हमेशा आता है, और अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, हर शिफ्ट के आ रहे हैं, डेली के डेली आ रहे हैं, उन्हें करके कोई फायदा नहीं है भाई, मेमोरी बेस्ड है वो, श्योरिटी नहीं है उनकी। ठीक है, तो अब श्योरिटी वाले क्वेश्चन कर लो। सबको एक बार फॉलो करके देख लिया, एक बार हमारा वीडियो भी फॉलो करके देख लो क्या आते हैं कि नहीं। एक आदमी ने 18.40 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट की और 22:20 बजे समाप्त की। ठीक है, यात्रा का टोटल टाइम बताओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और हमेशा आने वाला क्वेश्चन, यादगार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन टाइम पे आता ही आता है भैया। तो एक आदमी ने 18.40 का मतलब हो गया भाई, ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। देखो जो रेलवे में होता है वो 12, 13, 14 में चलता है, तो 12 के बाद का जो भी समय है वो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 मतलब 6। ठीक है, तो 18 का मतलब क्या है 6, और 40 का मतलब तो भैया 40 है ही, मतलब 6:40 पे उसने अपनी यात्रा प्रारंभ करी और 22:20 पर समाप्त करी। 22 का मतलब देखो 18, 19, 20, 21, 22। 22 का मतलब है 10:20 पर वो
रुक गया मतलब पहुंच गया जहां उसे जाना था, तो उसका टोटल समय कितना है। तो सीधे सीधे ये हमारा 10:20 और इसमें से हमने 6:40 को घटा दिया। अब कैसे घटाओगे भाई, क्या करें, इधर से इधर 0 है, इधर 0 0 0, 2 में से 4 जाएगा नहीं तो एक 2.5 ले लें, तो इधर से 0 है, इधर से इधर लोगे तो 9, और इधर से इधर लोगे तो इधर 8 रह गया, इधर 1 लोगे तो इधर 3 हो जाएगा, है ना। 3 भी कम है तो क्या करें भाई, 3 भी तो कम है। तो ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये घड़ी की बात हो रही है। यहाँ पे अगर एक कैरी ले रहे हो ना तो उसका मतलब एक नहीं है भाई, इस एक कैरी का मतलब 60 मिनट है, ठीक है। 60 मिनट ये, 20 मिनट ये, मतलब 80 हो गया टोटल। अब इस 80 में से 40 घटा दो तो ये 40 तो यहाँ रह गया। अब यहाँ 10 था, 1 घंटा उधर दे दिया, 9 रह गया, 9 में से 6 गया, 3। ये इस क्वेश्चन का बढ़िया वाला आंसर है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जब आवर की बात हो रही है और एक कैरी जा रहा है मिनट पे, तो वो 1 आवर जाएगा, 1 मिनट नहीं जाएगा। और 1 आवर जाएगा मतलब 60 मिनट जाएंगे इधर, ठीक है। और जब 60 मिनट जाएंगे तो 60 मिनट वो और 20 मिनट वो, 80 मिनट हो गए। 80 मिनट में से 40 मिनट तुमने घटा दिए तो 40 मिनट बचे। यहाँ पे 9 घंटे रह गए, 9 घंटे में से 6 घंटे घटा दिए भैया, 3 घंटे 40 मिनट में आराम से लखनऊ पहुंच जाओगे। आ गया होगा समझ में। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत आसान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, ठीक है, का सम बताओ, का सम। ये सीरीज दी होगी, यहाँ जरूरी नहीं है 1 ही हो, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बड़े नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन इसका फंडा समझ लो क्या है। क्या बात हो रही है कि 1 में से 1 घटाया, फिर 1 ऐड करा, फिर 1 घटाया, फिर 1 ऐड करा, फिर 1 घटाया, और सम पूछा तुमसे, और ये इन्फिनिटी तक जा रही है सीरीज, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, देखो यहाँ पे हम नहीं लिखा 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन, ठीक है। इस ये है प्लस का 1, जब वहां पे कुछ भी नहीं दे रखा मतलब प्लस का 1 है, समझो भैया, और माइनस तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हम प्लस के 1 से माइनस का 1 काट दिया, ये प्लस के 1 से ये वाला माइनस का 1 काट दिया, ये प्लस के 1 से ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। ऐसे ही आगे भी कैंसिल होते चले जाएंगे जहां तक भी लिखा होगा, ठीक है। ये तो इसके लिए तो बोर्ड भी कम पड़ जाएगा, इतनी लंबी सीरीज जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, 1 में से 1, 1 रुपया था, 1 रुपया खर्च कर दिया, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 0, ठोको दबा के 0, बहुत मजे के साथ। अगर यहाँ पे 2 दे दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, देखो 2 2 2 2 2 2, ठीक है। 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2, तो बात तो वही है, 2 रुपए थे, 2 रुपए खर्च कर दिए, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। जब इसमें की सीरीज हो तो मैं कुछ देखना ही नहीं है, बस एक चीज देखो कि कंटिन्यूटी है या नहीं है, प्लस माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं बीच में गैप घपला तो नहीं करा इनने, घपला करेंगे ही नहीं, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो होगा। क्योंकि क्या है, ये सीटेट है, वो भी प्राइमरी लेवल का है, तो ये रटे रटाए क्वेश्चन है,
उन लोगों के मुंह जवानी याद है कि ये ही हमको पैटर्न देना है, मतलब देना है। ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई भी टफ नहीं था, समझ में आ गया होगा सभी के ये क्वेश्चन भी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और बहुत आसान, 29,035 में 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड 3 का एक मिनट को, 9 का प्लेस वैल्यू, 3 का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। क्या क्या होते हैं अभी समझा देते हैं। देखो 29,035 में 9 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और 3 का फेस वैल्यू बताना है। देखो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान मतलब जहां पे वो रखा है उसका स्थान बताना है। प्लेस वैल्यू मतलब 9 कहाँ पे आ रहा है, 1s 10s 100 1000 पे आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई सीधे सीधे 29035, इसका प्लेस वैल्यू बताना है। तो 9 इंटू कितने हैं इसके बाद नंबर 1 2 3 0 लगा दो। तो 3 0 तो अच्छे नहीं लग रहा है, 9 की 3 0 में मल्टीप्लाई करा दोगे तो 0, कहानी खत्म। तो इसके आगे हम 1 लगा देते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो ये 9000 हो गया। क्या बताया, जिसका प्लेस वैल्यू पूछा वो नंबर लिखना है, इंटू 1 अपने मन से लगाना है और उसके बाद जितने अंक लिखे हो उतने 0 छाप देने फटाफट। ठीक, 3 का फेस वैल्यू, अब 29035 में 3 कैसा दिख रहा है भाई, 3 कैसा दिख रहा है, 3 तो 3 की तरह ही दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे 3 का मतलब 3 है फेस वैल्यू। तो अब क्या करना, इसमें से इसको क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस जब पूछा है तो डिफरेंस पूछने का मतलब ये है कि ये 9000 में से 3 लेस कर दो। जब 3 लेस कर दोगे कितना बचेगा, 8997। ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया भैया, 8997 विल बी द उत्तर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ भाई समझ में आया कि ना आया, सभी को समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आने की गारंटी मैं लेता हूं पूरी पूरी, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी जो एनालिसिस आजकल हो रही है वो देख लो, उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा। वो बता रहे हैं मेमोरी बेस्ड, खैर हम तो ये श्योरिटी के साथ बता रहे हैं ये क्वेश्चन आया है, ये कोई मेमोरी बेस्ड नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। एट जीरो एट को 108 से एंड 9009 को 109 से डिवाइड एक मिनट हो गई, 109 से डिवाइड किया जाता है तथा दोनों के शेषफल
को भाग दिया जाता है। देखो ये क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब सी हो गई, समझा देता हूँ क्या ये कहना चाह रहा है। इसको 8008 को हम नहीं, ये 108 से डिवाइड करवा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 90909 को 109 से डिवाइड करवा रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इनको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, उनको आपस में भाग करो और आंसर बताओ, ठीक है। तो सीधे सीधे हम शुरुआत कर देते हैं इसको इससे डिवाइड करने की। डिवाइड करना तो भैया आता होगा, डिवाइड करना भी नहीं आता। जब हम 108 को 808 से जाएंगे तो 7 टाइम्स में जाएगा ये, ठीक है। जब ये 7 टाइम्स में जाएगा तो यहाँ पे 576 आएगा, ठीक है भाई। तो ये 2 बचा और यहाँ पे बचा 4, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? 4 नहीं 5 बचेगा यहाँ पे, 5 बचा, ठीक है।